ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? આપ સર્વનું શ્રી સરદાર શૈક્ષણિક સંકુલમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. વિષય हिंदी ધોરણ 6 पाठ 1 दयालु शिकारी। यह एक चित्रपाठ है। इस चित्रपाठ में हिरनी का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। इसी समय वह शिकारी की गोली का निशान बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। देखिए आ पाठમાં છે તેમાં શિકારી છે એ એક હરણીનો શિકાર કરવા જાય છે અને એના પગમાં ગોળી લાગી જાય છે। ત્યારે એને ખબર પડે છે કે એને એક નાની બચ્ચાને જન્મ આપ્યો હતો। પછી એના મનમાં દયા આવી જાય છે અને એ હિરણીને ક્યાં લઈ જાય છે તો કે દવાખાને લઈ જાય છે અને ત્યાંથી પછી સાજી કરી અને પાછો જંગલમાં મૂકી આવે છે। હવે આ એક ચિત્રપાઠ છે તો આપણે શું તો કે આ જે ચિત્ર આપેલા છે એના આધારે આપણે કહાની બનાવવાની છે। તો તમે જોઈ શકો કે પહેલા ચિત્રમાં હરણી છે એટલે કે આપણે એમ બનાવી શકીએ કે इस चित्र में एक मोटी और ताजी हरणी दौड़ रही है। दूसरे चित्र में देखें तो एक पेड़ के पीछे एक शिकारी छुपा हुआ है। वह चाहता है, उसे शिकार करने की इच्छा होती है। तीसरे चित्र में देखें तो शिकारी हरनी को गोली मारने जा रहा होता है और वह उनको गोली मार देता है। चौथे चित्र में देखें तो गोली मारने के बाद गोली की आवाज से सारे हिरणों दौड़ने लगते हैं। पांचवें चित्र में देखें तो हिरनी अपने बच्चे के साथ बैठी है, जख्मी होकर अपने बच्चे के साथ बैठी है जो अभी उसने अपने बच्चे को जन्म दिया होता है। छठे चित्र में देखें तो शिकारी है वह हिरनी के पास जाता है क्योंकि उसे दया आ जाती है। सातवें चित्र में देखें तो शिकारी है वह हिरनी को जख्मी हालत में अस्पताल लेके जाता है। और आठवें चित्र में देखें तो शिकारी हिरनी को अस्पताल में पट्टी लगवाता है। नौवें चित्र में देखें तो शिकारी उसे क्या तो के अपने बच्चे के पास जंगल में छोड़ाता है। बस इसी प्रकार से हमको यह अलग अलग चित्रों को जोड़कर एक कहानी बनानी है। यहाँ पर आपको अभ्यास में कुछ प्रश्नों के प्रश्न दिए गए हैं जिनको आपको उनके उत्तर देने हैं। पहला, चित्र के अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? तो इस चित्रपाठ में किस पशुओं की बात की गई है? इस चित्रपाठ में हिरनी की बात की गई है। दूसरा, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो वो आप ही बता सकते हैं कि आपने किन किन पशुओं को देखा है, उसके आपको नाम लिखने हैं। तीसरा, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? वो भी आप अपने आप लिख सकते हैं कि जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरण, भालू, लोमड़ी, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। चित्रपाठ के आधार पर
शब्दों की सूची बनाइए। હવે ચિત્રપાઠના આધારે આપણે શબ્દની સૂચિ બનાવવાની છે, જેમાં પહેલા તમને આપી દીધું છે કે શિકારી, દયાલુ, ત્યાર પછી બીજા કયા કયા શબ્દ એમાં વપરાયેલા છે તો કે હિરની, જંગલ, બંદૂક, નિશાના, ગોલી, टांग, सावक, आंसू, पशु और अस्पताल। अब 5वें प्रश्न में ये बताया गया है कि चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाए। जो यहाँ पे आपको लिखा है कि शिकारी, तो एक वाक्य बनाया है, एक दयालु शिकारी था। अभी हमने यहाँ पे जो सूची बनाई उसके वो सारे के आधार पर हमें ये वाक्य लिखने हैं। दूसरा प्रश्न, चित्र के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। पहला, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो हम देख सकते हैं कि पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। दूसरा, हिरनी जंगल में क्या खाती होगी? हिरनी घास खाती होगी। हिरनी देखने में कैसी है? तो आपको दिखाई देगा, मैंने पहले कहा था कि हिरनी दिखने में मोटी और ताजी है। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो शिकारी हिरनी का शिकार मांस खाने के लिए करना चाहता था। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? शिकारी हिरनी के समीप गया। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है। उसने एक शावक को जन्म दिया है। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? शिकारी हिरनी को कहाँ ले जाता है? शिकारी हिरनी को अस्पताल ले जाता है। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया, क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। અહીં આપણો આ ચિત્રપાઠ પૂર્ણ થાય છે। તો હવે આપણે ફરી બીજા વિડીયોમાં મળીશું। જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી તમને આગળના નવા વિડીયો મળતા રહેશે।